गुलाबी नगरी जयपुर का एक मकान आजकल चर्चाओं में है। वो मकान सेठी भवन के नाम से जाना जाता था और ये मकान तोड़ करके जब दोबारा बनवाया गया तो ठेकेदार को जब ठेका दिया गया तो अब मकान मालिक ने एक परिवार दर्ज कराया है जिसमें उसका कहना है कि इस मकान के बेसमेंट की खुदाई में ख़जाना निकला और वो ख़जाना मजदूरों ने आपस में बांट लिया, निकाल करके ले गए। बताया जाता है कि यहाँ पर चांदी की सिल्लियाँ निकली, सोने के सिक्के निकले, कलश में काफ़ी कुछ ख़जाने में निकला और उसे मजदूरों ने आपस में बांट लिया। 6 महीने पहले इस मकान के मालिक जो है सेठी परिवार से आते हैं, उन्होंने इसका एक तरह से ठेका दिया था। बाद में जब कंस्ट्रक्शन चला तब ये बात निकल करके सामने आई। लेकिन इस चर्चा को जो जोर कैसे मिला, जो आसपास के लोग हैं जो वाकई इस परिवार को काफ़ी पहले से जानते हैं, उनसे बातचीत करके हकीकत जानने की कोशिश करते। सर, आप पड़ोसी हैं, आप भी सामने रहते हैं, हकीकत क्या है? क्या इसमें कोई ख़जाना हो सकता था? बिल्कुल भाई साहब, सुना हमने, रजवाड़ों के ज़माने के सेठ हैं इनके दादाजी जी। उस ज़माने में इनके घरों में कार हुआ करती थी जब जयपुर में किसी के घर में साइकिल नहीं होती थी। बहुत पैसे वाले लोग हैं, बम्बई में इनका काम भी है। तो सुना तो हमने भी ऐसा है कि चांदी की सिल्लियाँ और सोने की ईंटें इनके पास है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या मिला उनको, निश्चित रूप से सत्य है ये कि कुछ ना कुछ तो मिला होगा मजदूरों को। पहले तो बैंक वगैरह नहीं हुआ करते थे तो घरों में ही दबा के रखते? घरों में ही रहता था, माल तो बहुत था जी। पैसे वाले लोग हैं साहब, ये तो बहुत बड़े पैसे वाले थे। आज़ादी के पहले के इनका बम्बई में काम भी है, मिठाई की दुकान है बहुत बड़ी, मशहूर उस जमाने में। तो हो किस सकता नाम हो से भवन जाना जाता था? अब सेठी भवन के नाम से जानते थे। इनके राहुल जी के जिन्होंने परिवार दर्ज करवाया, इनके दादाजी श्री जो दुर्गालाल जी और घनश्याम जी इनके बेटे हैं और बद्रीनारायण जी दादाजी है। बद्रीनारायण जी का ये भवन है। तो अभी मतलब ये जब बन करके तैयार हुआ 6 महीने के अंदर, तो इस दौरान कुछ एक्टिविटीज़ देखने को मिली थी ऐसी मजदूरों की? कुछ लेट नाइट ला रहे हो? मजदूर क्या है, सुबह 5 बजे आ जाते थे, 12 बजे तक काम करते थे, तो 1 बजे तक। तो उस टाइम तो हमने ऐसे देखा नहीं। हाँ, लेकिन खुदाइयाँ खूब हुई है, मजदूर खूब, जेसीबी भी लगी है, ठेकेदार के थ्रू काम हो रहा था। हो सकता है माल हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये परिवार का बैकग्राउंड था ऐसा सोना हाँ, चांदी? बहुत बहुत सॉलिड बैकग्राउंड है, पैसे वाली फर्म है भाई साहब। आज़ादी के पहले इनका नाम है तो आप समझो सेठी परिवार का नाम है, बहुत बड़ा नाम। और इनकी तरफ से परिवाद हुआ है तो उसमें सत्यता है, बिल्कुल निश्चित रूप से सत्य है ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जयपुर के इस सेठी भवन का खजाना चर्चाओं में है। फिलहाल जो मकान मालिक हैं विवाद से बचने के लिए इस भवन को लॉक करके कहीं चले गए। परिवार के अंदर स्थितियां ऐसी है, कौतूहल की वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस भवन को देखने के लिए कि खजाने वाला भवन कौन सा है। क्या लगता है, संभावना है और भी माल निकल सकता है अभी? अब अभी तो काम पूरा हो गया, अभी तो शायद नहीं होगा, पर जो पहले खुदाई हुई थी उस टाइम माल निकला हुआ था। उस टाइम निकला था, अभी और मिला था, कुछ संभावना है? नहीं सर, अभी इसमें कोई संभावना नहीं है। जो होना था वो निकल गया, अब इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको कैसे पता? मतलब उसमें टीम में नहीं, टीम में क्या सर, सामने ही काम चल रहा है। इस दुकान पर काम करता हूँ, सामने ही देखते हैं। आज काम बंद पड़ा है, कल काम चल रहा था, आज काम है, आज बंद पड़ा है काम। भाई इसमें खजाना निकला है, सोने निकला है, चांदी निकले, वैसे हमारे को पैसे पता नहीं। पता नहीं था, लेकिन खानदानी पैसे वाले लोग बताए जाते हाँ, हैं। वैसे तो पैसे वाले करोड़पति पालती है वैसे। तो हो पैसे सकता है वाले कोई लोग। बुजुर्ग रख गए हों, बता नहीं पाए हाँ, हों। हो सकता है, जैसे हवेली थी उस हिसाब से तो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो होगा, कुछ तो मिलेगा, मिला होगा। मिला होगा। हाँ, वो बात अगर निकली है तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई तो है ना। उसने अगले ने भी रिपोर्ट लिखवाई है, राहुल भैया ने भी थाने में जाकर। तो ऐसे कोई तो नहीं लिखवाता है। इतने दिनों के बाद में रिपोर्ट लिखवाई है तो किसी से सुराग मिला होगा, तब जाकर ही रिपोर्ट लिखवाई है। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? धर्मेंद्र? नहीं, मेरा नाम तो गणेश। धर्मेंद्र में क्यों मिलते हैं आप? मैं तो धर्मेंद्र नहीं हूँ, सर, मैं तो गणेश हूँ। आप यहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं। नहीं, मैं कुछ पूछ नहीं रहा, जनरल बात पूछ रहा हूँ खजाने को लेकर कि यहाँ पर बता रहे हैं कि अखबार में ये खजाना निकला है, बता रहे हैं पुराने खानदानी लोग थे, अच्छे पैसे वाले, तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि गलत खबर? नहीं हो सकता है। क्या मामला था पूरा, क्या काम करते थे? पता नहीं, देखो भैया इतना तो हमें डिटेल में नहीं पता, लेकिन कहते हैं कि पुराने पैसे वाले हैं तो था। अच्छे खासे पैसे वाले थे। तो अब बाद में जब इनके बॉम्बे में कारोबार थे, यहाँ पे खोले, इनसे पहले भी किसी और के पास थी बिल्डिंग है? नहीं, इन्हीं के पास थी ये बिल्डिंग। और काफ़ी हेरिटेज बिल्डिंग थी बनी। हाँ। जी बिल्कुल। तो ये है वो सेठी भवन जिसमें करीब 45 किलो की सोने की सिल्लियाँ और चांदी के सिक्के कलश में होने का दावा किया गया है, क्योंकि एक मजदूर ने दबी कुचली आवाज़ के अंदर
बहला फुसला करके पूछने के ऊपर मकान मालिक को बताया। बाकियों ने बताया जा रहा है कि पूरा सामान आपस में बांट लिया। सत्यता क्या है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद चलेगा पता, लेकिन पुलिस ने मामले की छानबीन जो है परिवाद मिलने के बाद में एक तरह से शुरू कर दी। लेकिन मकान मालिक अभी तमाम तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस मकान को लेकर के चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है कि जयपुर का जो ख़जाने वाला मकान है वो कौन सा है। वो यही सेठी भवन है जहाँ पर खुदाई हुई, ख़जाना निकला, उसको लेकर के बाकायदा ऑफिशियली परिवाद भी दर्ज हुआ और पड़ोसियों के जो पुराने अनुभव हैं वो भी आपने सुने कि वो जानते हैं कि ख़ानदानी पैसे वाले लोग हैं आज़ादी से पहले के, तो कहीं ना कहीं संभावना थी कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है। और अब देखना ये होगा कि इसमें जांच कहाँ तक जाती है, क्या वो ख़जाना पुलिस वापस रिकवर कर पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।